Chapter 3 continued time and distance. Old ML Agrawal 3.5, new ML Agrawal 3.4. चलिए करते हैं शुरू। टाइम एंड डिस्टेंस, सबसे पहले तो वही अपना पुराना फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी से स्पीड का बना लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से टाइम का बना लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लिखिए ये बच्चों वाले फॉर्मूले जो हम फिजिक्स में क्या बचपन से यूज करते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। कोई वेटिंग रूम में आए तो मुझे आईडी इशारा कर देना। चलिए सुनिए, यहां से हमें स्कूल जाना है। डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है मेरे घर और स्कूल के बीच में। घर उठ के पास नहीं चला जाएगा स्कूल के, स्कूल उठ के पास नहीं आ जाएगा। डिस्टेंसेस इसको बोलते हैं कांस्टेंट। सुनो प्रक्षिता, लिख लेना। डिस्टेंस फिक्स है। मैंने यहां से अनुपम स्वीट्स तक अलग स्पीड ली, अनुपम स्वीट से आगे आशा मॉडर्न तक फॉर एग्जाम्पल अलग स्पीड ली। ठीक है, अब इन्होंने कहा, अच्छा गलत एग्जाम्पल दे रही हूं, मान लीजिए मैं अलग स्पीड से गई स्कूल तो अलग टाइम लगेगा, स्पीड बढ़ा दी तो कम टाइम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस तो उतनी रहेगी। मेरा कहने का मतलब है, क्या मैं ये लिख सकती हूँ S1T1 इज इक्वल टू S2T2? जो मैं पहले एग्जाम्पल देने लगी थी वो दूसरे में यूज होगा, इसमें नहीं देना है वो एग्जाम्पल। कम स्पीड से गई टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, बट दूरी तो फिक्स रहेगी। तो पहली स्पीड इंटू पहला टाइम, वही मेरे और स्कूल के बीच की दूरी। दूसरा स्पीड इंटू दूसरा टाइम, वही मेरे और स्कूल के बीच की दूरी। तो मैं कितनी भी स्पीड चेंज कर लूं, टाइम अंडरस्टूड है चेंज हो जाएगा। एक चीज और सीख लो, कहीं एजर्शन रीजन में पूछ ले, क्या मतलब था इसका जब वन अपॉन करते थे फिजिक्स में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम एंड वर्क में कितना यूज किया इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जो ज्यादा एफिशिएंट है वो टाइम कम लेगा। जब उल्टा पुल्टा होता है उसे क्या, बंदे ज्यादा है काम जल्दी निमट जाएगा। तो ये सब एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड ज्यादा कर लू मैं कहीं जाने के लिए, टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर लू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब भी डिस्टेंस फिक्स होगी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई रटने की जरूरत है क्या कि भाई पहली स्पीड और पहली टाइम को जो मल्टीप्लाई करके आया वो डिस्टेंस, और दूसरी स्पीड और दूसरे टाइम को जो मल्टीप्लाई करके आया वो डिस्टेंस इक्वली तो होगा, कम ज्यादा कैसे हो सकता है? यदि मुझे जहां डेस्टिनेशन जाना है वो फिक्स है, मैं बार बार स्पीड चेंज कर रही हूँ तो टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बट दूरी चेंज नहीं हो सकती। वैरी क्या करेगा, स्पीड और टाइम। ठीक है, तो इसको ये ना सोचो कि इसको एज अ फॉर्मूला याद करना है, कॉमन सेंस वाली चीज है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बट इन्होंने पढ़ाया है तो हम पढ़ लेते हैं। गलती से आप एजर्शन रीजन में कहीं स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ना लिखाओ। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है, स्पीड बढ़ाई टाइम भी बढ़ गया, ओ भाई ये तो इम्पॉसिबल है। तो स्पीड और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। करो कॉपी। ठीक है ना, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है, कुछ है ही नहीं लर्निंग वाली चीज।
अच्छा, ये फॉर्मूले बनाने का तरीका देखो। ये कैसे बना फॉर्मूला? डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी दोनों दूरियां, इस स्पीड और इस टाइम से जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, इस स्पीड और इस टाइम से जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। D1 का फॉर्मूला S1 T1, D2 का फॉर्मूला S2 D2। अब टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है मतलब दोनों टाइम इक्वल है। पहले टाइम का फॉर्मूला बोलो, D1/S1, दूसरे टाइम का फॉर्मूला। तो जिस क्वेश्चन में टाइम इक्वल होगा, मैं ये करने वाली हूँ। तो ये रटना नहीं है, दीज आर नॉट द फॉर्मूलाज। ये बताओ क्या है? टाइम तो फिक्स हो गया, तो डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन बताओ। मान लो मुझे स्कूल जाने में, कहीं जाने में टाइम को फिक्स कर दो, 2 ही घंटे लग रहे हैं, या मेरे पास 2 घंटे हैं। तो यदि मैं स्पीड बढ़ा दूंगी तो ज्यादा दूर जा पाऊंगी उन 2 घंटे में, स्पीड कम कर दूंगी तो कम दूर जा पाऊंगी उन 2 घंटे में। घंटे मुझे 2 ही लगाने हैं, टाइम मेरा फिक्स है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लगाया? डायरेक्टली क्यों लगाया? कि मैम स्पीड ज्यादा करोगे तो ज्यादा दूर पहुंच सकते हो, स्पीड कम रखोगे तो कम दूर पहुंच पाओगे। 2 घंटे में टाइम फिक्स है, तो इसलिए क्या आया ये, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूले तो यहां से भी बन जाएंगे। D1 D2 इक्वल है, दोनों टाइम फिक्स है, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी कॉन्सेप्ट इनमें रटने वाला है ही नहीं। लास्ट, चलो बस मुझे ये बता दो, यदि इस, अभी मैं पॉज दे दूंगी, कर लेना कॉपी। यदि स्पीड फिक्स है तो मुझे डिस्टेंस और टाइम के बारे में बताओ, बुक में मत देखना। इनवर्स या डायरेक्ट? डायरेक्ट। एग्जाम्पल दो। स्पीड फिक्स है, मैं 40 km/h की स्पीड से जा रही हूँ, स्पीड फिक्स है, तो कैसे बोला ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल दो। स्पीड फिक्स है कि मैम ज्यादा देर स्कूटर चलाऊंगी तो ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगी, कम देर, टाइम कम ले लो, कम टाइम स्कूटर चलाऊंगी तो कम दूर पहुंचूंगी। कम से जब कम आए, ज्यादा से ज्यादा आए, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। है इनमें से कोई कॉन्सेप्ट याद करने वाला, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है? तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, तो S1 = S2। S1 का फॉर्मूला D1/T1, S2 का फॉर्मूला D2/T2। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि जितना भी कुछ बोर्ड पे लिखा है इनमें से आपको कुछ स्पेशली याद करना पड़ेगा, कि पहले फॉर्मूले याद कर लेते हैं। ये यदि मैं ना भी पढ़ाती तो भी आप ये छह एग्जाम्पल शुरू के 6 एग्जाम्पल बिना इस कॉन्सेप्ट को पढ़े आप कर सकते थे, क्योंकि 10th में, फिजिक्स में और प्रीवियस क्लासेस में सब करा हुआ है। तो शुरू के 6 एग्जाम्पल आज बड़े मजे मजे में हो जाएंगे, सॉल्यूशन छुपा के हो जाएंगे। तो ये कॉपी करने के बाद एग्जाम्पल 1 ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन हाइड कर लो। सॉल्यूशन हाइड कर लो। किस किस से एग्जाम्पल 1 हो पाया बेटे? कौन कौन कर पाए एग्जाम्पल 1? पांचों गर्ल्स ने कर लिया, एक भी बॉय से नहीं हुआ। डिस्टेंस 450 km, टाइम, ओ भाई, ये तो इन्होंने क्लास 6 का दे दिया, क्लास 6 का दे दिया। स्पीड km/h और मीटर पर सेकंड में निकालो,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 90 किलोमीटर पर आवर। कैसे चेंज करूं मीटर पर सेकंड में? 9, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 36। अब इस बात का ध्यान रखना, यहाँ किलो, वामिका 1 मिनट, यहाँ किलोमीटर पर आवर लगाना जरूरी है। कुछ लोग यूनिट चेंज कर देते हैं और मीटर पर सेकंड लगाना भूल जाते हैं, नंबर कटेंगे। और कुछ लोग इसको क्या रट लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो जिन्होंने वो रट रखा है, ओके, मैं ऐसे ही करती हूँ। किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर बन जाता है, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। क्या आया रिड्यूस करके बोलना? 25 मीटर पर सेकंड। तो ये 2 बॉक्स हमारे आंसर हो गए। तो ये तो इन्होंने गलती से क्लास 6 का क्वेश्चन दे दिया कि स्पीड निकालिए किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। खुश मत होना, ये टीचर्स नहीं देंगे एग्जाम में। क्लास 6 का क्वेश्चन कोई नहीं दे रहा 11th के एग्जाम में। डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया। हाउ मच टाइम will it take to cover the same distance? ओके, सेम डिस्टेंस। तो मैं इसको ले रही हूं स्पीड 1, टाइम 1। अब वो कह रहा है स्पीड बढ़ा दी, बताओ कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस सेम, बता दो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूं। डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, यस। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये ना पढ़ाती आपको, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते कि मैम डिस्टेंस सेम है, पहली स्पीड इंटू पहला टाइम इज इक्वल टू दूसरी स्पीड इंटू दूसरा टाइम। साफ साफ दे रखा है डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड, पहले स्पीड केवल 4 थी, तो यदि मैं स्पीड बढ़ा दूं तो बताओ आंसर कि मैम बहुत कम टाइम लगेगा। पहले स्पीड केवल 4 थी, अब स्पीड 21 कर दी, डिस्टेंस वही है, टाइम बहुत कम लगेगा। और डिस्टेंस का पूरी कैलकुलेशन में कोई यूज है ही नहीं, नहीं तो बहुत आसान। पहली स्पीड 4, टाइम बेटे आवर्स में कन्वर्ट कर लो, हाँ 7/2, वेरी गुड। अब ये टाइम आवर्स में आएगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये आवर्स में। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज में यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आगे बच्चे यूनिट चेंज करना भूल जाते हैं, जीरो मिल जाता है। चलो बताओ क्या आया। बहुत कम टाइम आएगा क्योंकि इतनी कम स्पीड से 3.5 घंटे लग रहे। देखो कितना कम टाइम आया। तो इसको अब आप मिनट में कर दो, 2/3 इंटू 60। क्या कहते हो इन दो एग्जाम्पल के बारे में? 6 के 6 ऐसे ही हैं, पहले 6 एग्जाम्पल जस्ट लाइक दिस, इतने ही मजे मजे में हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने क्या करा बेटा, पहले इस स्पीड और इस टाइम से डिस्टेंस निकाला, फिर उस डिस्टेंस को इस स्पीड और टाइम में यूज करके टाइम निकाला। जो इससे डिस्टेंस का आंसर आया, इन्होंने कहा डिस्टेंस इज सेम, फिर वो इन्होंने इसके अंदर यूज करा। नीचे पढ़ो, ऑल्टरनेटिवली पढ़ो। तो जिस बच्चे का जैसे मन करे वैसे कर लो। पहले इस स्पीड और इस टाइम से डिस्टेंस निकाल लो, फिर उस डिस्टेंस को इधर यूज कर लो, क्योंकि दे आर सेइंग डिस्टेंस इज सेम। बस सॉल्यूशन मत देखना, एक ही रिक्वेस्ट है, थर्ड ट्राई करो। सॉल्यूशन पे अपना रजिस्टर रख लो, अपना हाथ रख लो। एग्जाम्पल 3,
मुझसे पहले ट्राई करके यू विल फील गुड, यदि हो गया तो। कहाँ जाना है मैन को? अपने घर पहुंचना है। स्पीड 5/6 कम कर दी या ज्यादा कर दी? जो भी स्पीड थी उसका 5/6 कर दी, कम कर दी। स्पीड कम करने से क्या हुआ, बेचारा लेट हो गया, क्योंकि घर तो उठ के उसके पास नहीं आ सकता कि भाई ने स्पीड कम कर दी, चल मैं उठ के उसके पास चला जाता हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट नहीं हुआ? डिस्टेंसेस सेम, स्पीड कम करने से लेट हो गया, स्पीड कम करने से लेट हो गया। तो लेट पहले उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, और लेट पहले उसको 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे। बट तो ये हो गया S1, ये हो गया T1। बट नाउ बताओ कितनी हो गई नई स्पीड? 5/6 ऑफ द यूजुअल, जो उसकी डेली हुआ करती थी। और टाइम कितना लगेगा अब? पहले 3 घंटे लगते थे, अब कितना मिनट लेट हुआ? अच्छा अब बताओ मेरी मिस्टेक। यस, काश ये सबको दिख जाए। ये किलोमीटर पर आर, ये आर, ये किलोमीटर पर आर, ये आर, ये मिनट कैसे, ये मिनट कैसे? अब क्या करूं? जी मैम, घर तो उतनी दूर रहेगा, तो फिर दोबारा यही करते हैं ना, जब इतना इजी कॉन्सेप्ट हमारे पास है। पुरानी स्पीड इनटू पुराना टाइम, नई स्पीड इनटू नया टाइम, रिड्यूस करवा दो। एक्स से एक्स कट चुका है, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मत लो, ब्रैकेट खोल दो, एलसीएम लेने को रहने दो। यानी पहले तो वो 2 घंटे में पहुंच जाता, अब पहुंचेगा 2 घंटे 24 मिनट में। यहां मत छोड़ देना, आंसर स्टेटमेंट विद यूनिट, कि यदि वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाए तो वो अपने घर 2 घंटे में पहुंच जाता है, बट अब वो अपने घर 2 घंटे 24 मिनट में पहुंचेगा। नेहा बीच में ज्वाइन किया, टॉपिक पिक कर लिया, छोटे बच्चों वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज हम। हेलो स्नेहा। बट कल जो पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड, वो थोड़ा इससे अच्छा टॉपिक है। रिलेटिव स्पीड में बहुत बच्चा गड़बड़ करता है। चलिए एग्जाम्पल 4 ट्राई करो। हाइड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन छुपा लो।
कौन कांस्टेंट है 4 में, क्या पता चला? टाइम कांस्टेंट है। यदि स्पीड इतनी पहले 4 घंटे में, फिर स्पीड इतनी अगले 4 घंटे में, 4 घंटे का यूज ही मत करो बेटा, क्योंकि टाइम फिक्स है। तो डिस्टेंस की रेशो मांगी है, क्योंकि टाइम दोनों बार 4 घंटे है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और दूसरे 4 घंटे में 60। S1 को यहां भेज दो, 60 को 50 के नीचे भेज दो। तो मुझे बता दो बेटे, मैं पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन। 50 और 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। D2 को यहां भेज दो, 50 को यहां भेज दो। लो भाई, डिस्टेंस की रेशो आ गई, डिस्टेंस की रेशो आ गई। रेशो मांगी है, रेशो ही मांगी है। अच्छा 1 मिनट, ये इनकी तरह क्यों नहीं है क्वेश्चन, बाकियों की तरह? यदि इन्हें कोई मान लो D2 चाहिए तो D1 देना पड़ेगा। सिया और सिद्धांशी, यदि इन्हें D2 चाहिए तो क्वेश्चन में D1 देना पड़ेगा, और D1 चाहिए तो D2 देना पड़ेगा। इन चार में से कितनी चीजें देनी पड़ेंगी? 3, तभी तो चौथी निकालोगे। टाइम का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, टाइम तो फिक्स है 4 घंटे। और यदि 1 मिनट, लास्ट ईयर किसी ने कहा कि मैम नहीं 4 घंटे का यूज होना चाहिए, तो मैंने उस बच्चे को ऐसे कराया, D1/S1 इज इक्वल टू 4 घंटे, D1/S1 इज इक्वल टू 4 घंटे, D2/S2 इज इक्वल टू 4 घंटे, D2/S2 इज इक्वल टू 4 घंटे। इसका आंसर भी 4, इसका आंसर भी 4। बेटे दोनों को इक्वल रख दे, फिर बच्चा सेटिस्फाई हो गया, हाँ मैम 4 का यूज हो गया। यार कितनी, मतलब आप लोग सोचो, यूज हुआ कुछ 4 का, एक ही तो बात हुई। हमने पहले ही T1 इज इक्वल टू T2 ले लिया। 4 आवर्स का शो करना कोई जरूरी कोई है? टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। रेशो मांगी है, रेशो आ गई। नेक्स्ट, अधिराज और भव्य होते जा रहे हैं बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हुआ किसी का 5? चलो क्या बात है, क्या बात है। 6 थोड़ा सा अच्छा है, हॉट्स लेवल नहीं कह सकते। 6 भी हो गया। ओ भाई तुम तो बहुत तेज भाग रहे हो। इसमें फिक्स बता दे फिर स्नेहल, 5 में क्या फिक्स है बेटा? सेम स्पीड, क्या वर्ड है? सेम स्पीड। जो चीज सेम होगी वो कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। S1 इज इक्वल टू S2, स्पीड 1, स्पीड 2। चलो भाई, पहला डिस्टेंस, पहला टाइम 3, दूसरा टाइम 4। ओ भाई 40 किलोमीटर का कुछ यूज ही नहीं हुआ। 40 किलोमीटर पर आवर का क्यों नहीं यूज हुआ?
डिस्टेंस की रेशो निकालनी है। सेम स्पीड बोल दिया, जैसे इसमें 4 आवर्स का कोई यूज नहीं हुआ, सिमिलरली इसमें 40 किलोमीटर पर आवर का यूज हो ही नहीं सकता। यदि उन्हें D1 D2 में से एक चीज चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? दूसरी एक चीज देनी पड़ेगी। D1 चाहिए तो इन्हें D2 देना पड़ेगा, D2 चाहिए तो इन्हें D1 देना पड़ेगा। इतनी कम इंफॉर्मेशन से केवल क्या निकाल सकते हो? रेशो। ना D1 निकाल सकते, ना D2 निकाल सकते, केवल रेशियो ही फाइंड कर सकते हो। A man shall be 45 minute late to reach his office. 45 मिनट लेट हो गया ऑफिस पहुंचने में। इफ ही वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट इतना, ओके, पहले केस में सब कुछ दे रखा है, लेकिन यूजुअल टाइम नहीं पता, लेट वाला टाइम पता है। तो अभी एक एग्जांपल किया था, यूजुअल टाइम आप मान लो। जब यूजुअल चीजें, ओरिजिनल चीजें ना पता हो, आप एज्यूम कर लो। चलिए बताइए, फर्स्ट केस में क्या क्या दे रखा है, बोलो। स्पीड 1 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम 1, वेरी गुड, लेट हो गया 45 मिनट लेट हो गया, आवर्स में कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल सही। D1, अच्छा D1, पहले ये बताओ डिस्टेंस सेम है क्या? जल्दी देखो, यस डिस्टेंस सेम है, छोड़ो D1 वगैरह। सेकंड केस, अब स्पीड, यदि स्पीड है 6 तो बेचारा जल्दी पहुंच गया, अंडरस्टूड है? स्पीड बढ़ाने से टाइम से नहीं पहुंचा, और टाइम से जल्दी पहुंच गया, मतलब करेक्ट स्पीड पे चल ही नहीं रहा बंदा। 4 पे चल रहा है तो लेट हो रहा है, 6 पे चल रहा है तो जल्दी पहुंच रहा है, बट डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो सकती उसे जहां भी जाना है। तो कितनी जल्दी पहुंच गया? 30 मिनट जल्दी पहुंच गया। लगना चाहिए था T आवर्स, उससे पहले पहुंच गया, घटा दूं ना, 30 मिनट पहले पहुंच गया। अब बताओ क्या करूं, डिस्टेंस तो सेम है। बिल्कुल सही, S1 T1 S2 T2, S1 T1 S2 T2। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो T आ जाएगा, क्या वही मेरा आंसर होगा? नो। क्वेश्चन पढ़ो, दूरी पूछी है कि एक्चुअली उसकी डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है बंदा, ऑफिस, एक्चुअली उसका ऑफिस है कितनी दूर। तो ये जो T का वैल्यू आएगा, चाहे तो यहां भर देना, चाहे तो यहां भर देना S1 T1 में, चाहे यहां भर देना S2 T2 में। क्यों आएगा सेम आंसर? डिस्टेंस तो सेम है ना मैम, पहले वो लेट हो रहा था फिर वो जल्दी पहुंच गया। तो चाहे हम टाइम की वैल्यू S1 T1 में भर दें, चाहे हम टाइम, तो बाद में डिस्टेंस जरूर निकाल के आना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। चाहे इसमें भर देना T की वैल्यू, चाहे इसमें भर देना, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस सेम है। तो सबकी शक्लें बता रही हैं कि पहले 6 एग्जाम्पल ज्यादा ही आसान थे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में हम 2 केस पढ़ने वाले हैं। पहला केस, व्हेन टाइम इज सेम, टाइम इज सेम का मतलब है पहले T घंटे अलग स्पीड थी,
फिर दोबारे टी घंटे अलग स्पीड है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? टाइम इज सेम का क्या मतलब है? पहले 2 घंटे 3 स्पीड से गया, फिर दोबारे 2 घंटे 5 स्पीड से गया, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस बता दो, पहली डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, स्पीड इंटू टाइम। तो पहली दूरी बता दो, डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बताओ पहली दूरी xt, इतनी देर लगा रहे हो, दूसरी दूरी yt अपॉन टोटल टाइम टेकन t कॉमन। तो अब हम सारे क्वेश्चंस में इतना लंबा करने की बजाय ये छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे, और जिसने पूरा कैलकुलेट करके निकाला उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे, जो सीधा फॉर्मूला लगा देगा उसे भी फुल मार्क्स। बट ये फॉर्मूला केवल कब लग सकता है? टाइम सेम हो। टाइम अलग अलग हुआ तो ये फॉर्मूला फेल है। जब टाइम अलग अलग होता है, मान लो ये 2 घंटे ये 3 घंटे, तब भी बच्चा यही कर देता है, दोनों स्पीड ऐड अपॉन टू, कि मैम एवरेज मांगा है, हम तो हमेशा दोनों स्पीड ऐड करके अपॉन टू करेंगे। हमेशा नहीं, ये फॉर्मूला केवल कब लगेगा? टाइम सेम हो। आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को। टाइम सेम है, हमेशा दोनों स्पीड ऐड करके अपॉन टू मत कर देना। बार बार बोल रही हूँ उस बात को। अभी केस 2 पढ़ते हैं, केस 1 कॉपी करो, फिर केस 2 पढ़ते हैं। चलो, यदि टाइम अलग अलग है और दूरी ट्रेवल्ड सेम है, दूरी ट्रेवल्ड सेम है, ये भी d किलोमीटर, ये भी d किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर, फिर दोबारे 5 किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर गया अलग स्पीड से, दूसरे 5 किलोमीटर गया अलग स्पीड से। अब क्या होगी एवरेज स्पीड? अब ये फॉर्मूला नहीं लगने का, x प्लस वाई अपॉन टू। डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं है, अब टाइम अलग अलग हो गया, तो बेसिक फॉर्मूला बोलो, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है। बताओ टोटल डिस्टेंस, पहले भी d किलोमीटर, बाद में भी d किलोमीटर। जैसे यहाँ पे टोटल टाइम, पहले भी t घंटे, बाद में भी t घंटे। यहाँ डिस्टेंस अलग अलग थी, यहाँ डिस्टेंस सेम है, यहाँ सेम है, वहां अलग अलग थी। अब यहाँ टाइम अलग अलग हो जाएगा। बताओ पहला टाइम, टाइम का फॉर्मूला बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला टाइम बताओ, दूसरा टाइम बताओ। ऊपर हो गया 2d, नीचे हो गया एलसीएम, रेसिप्रोकल कर दो, डी कॉमन ले लो, डी से डी कट गया, तो इसका मतलब क्या सीखा कि मैम डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लास्ट ईयर कुछ बच्चे ये फॉर्मूला भूल गए, पता उन लोगों ने कैसे किया? ये फॉर्मूला भूल गए लास्ट ईयर। हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आया था उस स्कूल में कि मैम ये फॉर्मूला तो दिमाग से निकल गया, हमने पहले दोनों मतलब ऐसे पूरा यही कर दिया, ऊपर दोनों डिस्टेंस ऐड कर दी, T1 और T2 निकाल के नीचे दोनों टाइम ऐड कर दिए और बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला याद है, वेल एंड गुड। याद नहीं है तो शुरू से शुरू हो जाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो ये जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरग्रीन फॉर्मूला है। टाइम सेम है तो भी ये फॉर्मूला लगा लेना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस सेम है तो भी यही फॉर्मूला लगा लेना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फाइनल फॉर्मूले जो हमने बनाए, यदि हम ये भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
सॉल्यूशन छुपा लो, एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ। इतने एग्जाम्पल है एवरेज स्पीड के? ओनली 3, ओनली 3। पहले बोर्ड का कॉपी करो। ये एजर्शन रीजन में भी पूछ लेते हैं, टाइम सेम देके कहते हैं ये एवरेज स्पीड है, और जिन बच्चों को केवल रट्टाफिकेशन करते हैं वो लिख के आते हैं एजर्शन इज ट्रू। बहुत घुमा के देते हैं एजर्शन रीजन सभी स्कूल्स में। जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पहले 100 किलोमीटर 3 घंटे में, बाद के 180 किलोमीटर, ओ माय गॉड, दोनों केस फेल। क्यों हो गए दोनों केस फेल? दोनों केस फेल क्यों हो गए? ना तो टाइम सेम है, ना डिस्टेंस सेम है। तो अपने वही एवरग्रीन फॉर्मूले पे आ जाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। दोनों केस एग्जाम्पल 1 में धराशायी हो गए, कोई भी केस नहीं लग पाया। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। पहली डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस, पहला टाइम, दूसरा टाइम। ना केस 1 लगा, ना ही केस 2 लगा। पर्सन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे के लिए, और 100 किलोमीटर, ले भाई, दोनों केस फेल। पहली बात तो यहाँ स्पीड दी, यहाँ भी स्पीड दी, यहाँ टाइम दे दिया, वहां दूरी दे दी, दोनों केस फेल। तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। D1 पता ही नहीं, वो बात अलग है, टाइम सेम आ रहा है, निकालना पड़ा होगा ना। डी तो चाहिए ही, D1 तो निकाल ही लूं, इसको तो चाहिए ही D1 तो। अच्छा ओके, समझ गई, समझ गई। D1 40 × 2 80 किलोमीटर, D2 100 किलोमीटर। आपकी बात मैं समझ गई, 1 मिनट में दूसरे तरीके से कर रही हूँ। टाइम 2 घंटे, टाइम टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम सेम हो गया। तो अब हम अपना कौन से वाला केस लगा सकते हैं? टाइम सेम, दोनों स्पीड को ऐड कर दो अपॉन 2। इन केस
टाइम सेम में कौन सा फॉर्मूला था? 2xy अपॉन, गलत बोल रही है बेटा। टाइम सेम में क्या फॉर्मूला था? दोनों स्पीड ऐड कर दो अपॉन 2। मुझे भी स्नेहल ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने कहा लगा मैं ही गलत हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन यदि फॉर्मूला भूल गए तो जरा एवरग्रीन फॉर्मूला बोल दो। एवरग्रीन फॉर्मूला बोल दो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इन केस भूल गए तो, और यदि वो फॉर्मूला याद है, एवरेज स्पीड यदि टाइम सेम है, दोनों स्पीड्स को ऐड कर दो अपॉन 2। बहुत बढ़िया। अब जैसे स्नेहल ने केस 2 का फॉर्मूला बोला, इसमें एग्जाम में कॉन्फिडेंस से लगाया ही केस 2, तो मुझे तो ये एवरग्रीन फॉर्मूला बहुत पसंद है। मैं जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करती हूँ, मैंने आज तक केसेस यूज नहीं करे। मुझे तो क्या हैबिट पड़ी हुई है शुरू से, टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम नीचे, चाहे डिस्टेंस सेम होती रहे चाहे टाइम सेम होता रहे। उल्टा पुल्टा फॉर्मूला लगाओगे, बेकार में इतने इजी क्वेश्चन के नंबर गवा दोगे। तो मैंने दोनों तरीकों से कर दिया, केस 1 लगा के भी कर दिया एंड एवरग्रीन फॉर्मूले से भी कर दिया। इसे मेरे मुंह से एवरग्रीन फॉर्मूला निकलता है कि केसेस की जरूरत ही नहीं थी पढ़ाने की। चलो भाई, पहले घंटे ये स्पीड, नेक्स्ट आर यानी दूसरे 1 घंटे ये स्पीड, एवरेज स्पीड बताइए। दोनों में टाइम 1 आवर 1 आवर। तो एक तो फॉर्मूला बोला x+y/2, और मेरा एवरग्रीन फॉर्मूला टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। और केस वाला फॉर्मूला, दोनों स्पीड को ऐड कर दो अपॉन 2 व्हेन टाइम इज सेम। नेक्स्ट आर का मतलब दोनों बार टाइम 1 आवर 1 आवर है। कितने एग्जाम्पल कर लिए आपने? 6 वो वाले और 4 ये, 10 एग्जाम्पल, बट ऑल द 10 वर आर वेरी 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 इजी। कल थोड़ा मजा आने वाला है रिलेटिव स्पीड में। चलो भाई, इन्होंने तो फॉर्मूले से निकाला, मैं जरा एवरग्रीन फॉर्मूले से करूंगी। आपको फॉर्मूले से करना है कर लो। एक बॉय स्कूल 10 किलोमीटर पर आवर से गया गया और वापस 6 किलोमीटर पर आवर से आया। लेकिन अच्छा, अब यदि मैं एवरग्रीन फॉर्मूले से करती हूँ तो बोलो कि मैम टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है स्कूल गया और स्कूल आया क्या इक्वल है? डिस्टेंस। लेकिन इन केस फॉर्मूला दिमाग से निकल गया तो क्या बेनिफिशियल है? यदि फॉर्मूला दिमाग से निकल गया, फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, यदि फॉर्मूला दिमाग से निकल गया तो हम करेंगे इसको अपने बेसिक फॉर्मूले से। डिस्टेंस इक्वल है, स्कूल पहले भी d किलोमीटर था, वापिस आने में भी d किलोमीटर है। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरा टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2d अपॉन 10 और 6 का एलसीएम 20, सॉरी 30। रेसिप्रोकल, और जिन बच्चों ने फॉर्मूला लगाया है बताओ क्या वही आंसर आया जो मेरा आया? 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलो। तो क्या बताना चाह रही हूँ मैं? ये नहीं कह रही हूँ आप मेरी तरह जबरदस्ती करें। यदि फॉर्मूला दिमाग से स्लिप हो गया, ये याद नहीं आया 2xy ऊपर था या 2xy नीचे था, फॉर्मूला माइंड से स्लिप हो गया, छोड़ के मत आना। किससे कराना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से कराना। एवरेज स्पीड का ये एवरग्रीन फॉर्मूला है, हर केस में एप्लीकेबल। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ऑनलाइन वाले भी सुन लें, ऑफलाइन वाले भी सुन लें।
रिलेटिव स्पीड आज तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों? इन्हें रूल्स को और केसेस को रूल पढ़ाने में 10 मिनट लग जाएंगे, और कल जो लोग 10 मिनट लेट आएंगे तब तक क्या निकल जाएंगे? रूल्स। तो उन्हें नहीं, मुझे नहीं पता उन्हें एग्जाम्पल कैसे समझ आएंगे। रूल में क्या है? रिलेटिव स्पीड, ये लैंप पोस्ट है, ट्रेन इसके आगे से गुजर गई, लैंप पोस्ट की जगह एक बार वो प्लेटफॉर्म लेंगे, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई, एक बार वो दो ट्रेन लेंगे, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक बार वो दोनों ट्रेन को सेम डायरेक्शन में, जैसे याद करो क्लॉक पे पहुंच जाओ, क्या किया था क्लॉक में? आर हैंड की स्पीड क्या थी? 6 डिग्री पर मिनट। मिनट हैंड की स्पीड क्या थी? मिनट हैंड की थी 6 डिग्री पर मिनट, आर हैंड की थी 0.5, ½ डिग्री पर मिनट। तो रिलेटिव स्पीड क्या ली थी मिनट हैंड की? 5.5। क्लॉक तो अभी अभी किया है। उस रिलेटिव स्पीड से क्या होता था? मान लो यहां पहुंचना है दोनों को, तो हम कहते थे मिनट हैंड 180 ट्रेवल करेगा, और मूव दोनों सुई कर रही हैं, छोटी सुई भी तो मूव करेगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड लेने से क्या फायदा होता था? दोनों की मूवमेंट उसमें इंक्लूड हो जाती थी। इसी तरह अब ट्रेन के केस में होगा। तो रिलेटिव स्पीड समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन चाहिए ही कल। और रूल्स पढ़ेंगे। एक चीज मूव नहीं कर रही है, लैंप पोस्ट और प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं करेंगे, दो ट्रेन होंगी तो वो मूव करेंगी। तो अलग अलग केस में अलग अलग रूल, अलग अलग केसेस लगेंगे। तो हम क्या पहले 10 मिनट डिवोट करेंगे रूल्स और केसेस पर, उसके बाद शुरू करेंगे एग्जाम्पल। तो कल ये 7 एग्जाम्पल ही हो पाएंगे, कल कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगा। अब आप पूरी एक्सरसाइज एक साथ होमवर्क में ना लेके हाफ एक्सरसाइज आज कर लेना, हाफ कल करना। पूरी एक्सरसाइज कल मत लो होमवर्क में, हाफ एक्सरसाइज आज लेके जाओ, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा, हाफ से थोड़ी सी कम, वो तो आप मैनेज कर लेना। रिलेटिव स्पीड के तो लास्ट में है 2-4। पूरी एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आएगा। जाना है रिलायबल? कर ले 2-4 क्वेश्चन। पैक हो गए बैग? चलो ठीक है, कोई, क्योंकि रिलेटिव स्पीड आज शुरू करके कोई यूज नहीं है, कल शुरू करेंगे रिलेटिव।